हेलो गाइस, वेलकम बैक डेवलपर्स। सो आज हम देखेंगे यूज़र मॉड्यूल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टू डू का मॉड्यूल वगैरह सब पूरा क्रिएट कर दिया था, इंक्लूडिंग कंट्रोलर्स एंड मॉडल टिल राउट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे यूज़र का राउट। ठीक है, यूज़र का पूरा मॉड्यूल क्रिएट करेंगे मॉडल के साथ में कंट्रोलर एंड देन राउट, और फिर उसको यूज़ कर रहे होंगे अपन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं पहले तो आता हूँ मॉडल में। मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूज़र डॉट मॉड डॉट JS। ठीक है, ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्या, स्कीमा एंड mongoose। यार ये हर बार का है। ठीक है, ठीक है, mongoose कर लिया, और mongoose भी मुझे चाहिएगा। mongoose भी आ गया, स्कीमा भी आ गया। ये वाला सेक्शन में हटा देता हूँ, नीट एंड क्लीन हो जाएगा एकदम। जी बिल्कुल साफ। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र का स्कीमा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा। ठीक है, और इस न्यू स्कीमा में हम लास्ट में एक और खोल के टाइम स्टैम्प्स को बोल देंगे कि ये है ट्रू। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर दिया हमने। ओके जी, नाउ हम देखेंगे यूज़र की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। नेम ले सकते हैं। ठीक है, टाइप क्या होगा इसका, टाइप टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या ये हमें चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड हम बोलेंगे ट्रू, चाहिए भैया। ठीक है, अगला क्या चाहिए, लॉगिन के लिए ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करवाएंगे हम, तो ईमेल चाहिए। टाइप, ठीक है, टाइप ये भी होगा स्ट्रिंग टाइप का ही। ठीक है, और फिर रिक्वायर्ड ट्रू, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यूनिक, एक ही ईमेल से मल्टीपल यूज़र्स हम नहीं बना सकते। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा बेसिकली, कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो ईमेल हमारी होनी चाहिए यूनिक, इसलिए हमने इसको मार्क किया यूनिक ट्रू। ठीक है, फिर हमारे पास होगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा हमारे पास में, टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड होगा, और फिर होगा इसका रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रू, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, ये यूनिक हो ना हो, मल्टीपल लोग सेम पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इज़ एक्टिव। ठीक है, यूज़र जो है वो एक्टिव भी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे ऑफ टाइप बूलियन। ठीक है, और रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू हमेशा होना चाहिए, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं जो कि होगी ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव क्रिएट होगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे करके हमने मॉडल यूज़र का डिफ़ाइन कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू mongoose डॉट क्या था, mongoose डॉट कलेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर यूज़र स्कीमा पास कर देंगे। ठीक है, ओ सॉरी, mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, mongoose डॉट मॉडल यही था ना, हाँ, mongoose डॉट मॉडल यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे हम इसका मॉडल का नाम दे देंगे, यूज़र्स नाम का मॉडल होगा। ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र्स। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। यहाँ से यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, और सब बढ़िया एकदम टनाटन। ठीक है, नाउ हम बनाएंगे कंट्रोलर। हम बोलेंगे यूज़र डॉट CTR डॉट JS। ठीक है,
यहाँ पे हम कर रहे होंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र। ठीक है, ये एक हमारे पास रिक्वेस्ट होगी जो कि होगी ट्राई कैच तरीके की। ठीक है, ट्राई एंड कैच में एरर आ रहा होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे console डॉट एरर। ठीक है, एरर वाइल क्रिएटिंग यूज़र, या फिर हम इसको साइन अप भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइन अप एंड क्रिएटिंग यूज़र वन इन द सेम थिंग, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर एरर को हम यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करवा देंगे। और मेरी एक आदत है, मैं ऐसे 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 कुछ हिस्से छोड़ देता हूँ कोड में ताकि मुझे ढंग से पता चल जाए। ये वाला पार्ट मैं एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, और ये होगा असिंक टाइप का। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जो मेरी बॉडी है एरे रिक्वेस्ट बॉडी, उसको डिस्ट्रक्ट करके एक एक चीज़ यहाँ से निकाल लूँगा। क्या होगा, मेरे पास नेम होगा। ठीक है, मेरे पास नेम होगा और क्या होगा मेरे पास में, मेरे पास होगा पासवर्ड होगा मेरे पास में, और मेरे पास ईमेल होगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे होंगे, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आ रहे होंगे मेरे पास। ठीक है, चलो जी, अब मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक लगा देता हूँ। मैं बोलता हूँ इफ़ नॉट नेम। ठीक है, अगर नेम नहीं है या पासवर्ड नहीं है या फिर ईमेल नहीं है तो भैया रिटर्न कर दो रेस्पॉन्स। ठीक है, अभी तक हम स्टेटस नहीं लगाते थे, अब हम स्टेटस भी लगाएंगे। ठीक है, स्टेटस रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस। ठीक है, स्टेटस 400 भेजेंगे बैड रिक्वेस्ट का। ठीक है, सो HTTP स्टेटस कोड्स भी होते हैं, इनके ऊपर अपन एक बार एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो देयर आर इन द रेंज ऑफ 200, 300, 400 एंड 500। सो बेसिक क्या होता है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 200 आर फॉर सक्सेसफुल, 200 की रेंज में 200, 201, 202। ठीक है, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। 300 ऑथेंटिकेशन, अनऑथराइज्ड, रीडायरेक्शन, वो सब होता है। ठीक है, 400 बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, या फिर 404 नॉट फाउंड। ठीक है, वेरी कॉमन स्टेटस कोड 404। और फिर 500 की सीरीज़ में मीन्स देर इज़ सम इशू विथ योर सर्वर। ठीक है, 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर कि तुम्हारा सर्वर फट गया है। ठीक है, तो हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम बोलेंगे स्टेटस कोड में 400 और एक जेसन बॉडी बनाएंगे। मैसेज यहाँ पे बोलेंगे, मैसेज में बोलेंगे कि नेम, ईमेल एंड पासवर्ड आर मैंडेटरी। ठीक है, कि ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। और डेटा में मैं यहाँ से भेज दूँगा ये एम्प्टी। ठीक है, चलो जी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेटा, बढ़िया। अब डेटा आ गया, ये हमने वैलिडेशन लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ से चीज़ें स्टोर करवा रहे होंगे DB में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट यूज़र का मेरा मॉडल डॉट क्रिएट। ठीक है, डॉट क्रिएट, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ नेम के अंदर नेम। ठीक है, ईमेल के अंदर ईमेल और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। चलो नाउ यहाँ इससे पहले हम लोग एक चीज़ और कर रहे होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डेटा पुट ऑन करके देखते हैं। चलो ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200
201 201 201 इज कि क्रिएट हो गया, डीबी में एंट्री हो गई है, स्टेटस इज फॉर दैट ओनली। ठीक है, तो स्टेटस हो गया हमारा यहाँ पे 201, और फिर हम बोलेंगे जेसॉन। जेसॉन के अंदर हम बोलेंगे एक ठीक है, मैसेज। मैसेज में क्या बोलेंगे? मैसेज में हम बोलेंगे यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैसेज का। मैसेज के बाद में हम यहाँ पे डेटा में देंगे, डेटा में देंगे हम यूज़र यहाँ पे। ठीक है, चलो बेहतरीन। डेटा में क्या बन गया? यूज़र। ठीक है, बेहतरीन। चलो ठीक है, अब हम खोलते हैं हमारा थंडर क्लाइंट और बनाते हैं राउट तो बनाया ही नहीं हमने। राउट में हम बनाएंगे user.route.js। ठीक है, और मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए मैं टू डू के राउट में जाऊँगा, पूरा का पूरा राउट कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा, छाप दूँगा। चीज़ें वन इन द सेम थिंग, ये इम्पोर्ट्स हट जाएंगे मेरे, और मैं यहाँ से एक पोस्ट वाला रख लेता हूँ। ठीक है, और बाकी सारे के सारे हटा देता हूँ, ये मेरे हट गए। ठीक है, क्रिएट टू डू की जगह पे मेरा आ जाएगा क्रिएट यूज़र। ठीक है, ये कर दिया मैंने से, और मैं यहाँ पे क्रिएट टू डू की जगह क्रिएट यूज़र। ठीक है, ये क्रिएट यूज़र मैंने कॉल कर लिया, ctr.js से आएगा। ठीक है, सेव हुआ। ओके, मेरा सर्वर भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सर्वर भी चला लेते हैं, npm run dev। ठीक है, ये हो गया। चलो जी, अब हम जाएंगे हमारे इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे हमारी टू डूज आती थी। अब हम बोलेंगे यहाँ पे app.use। ठीक है, टू डूज की जगह पे यूज़र्स। ठीक है, स्लैश यूज़र्स अगर हम कॉल कर रहे हैं तो स्लैश आगे राउट में लगा हुआ ही है। ठीक है, और यहाँ से हम कर लेंगे इम्पोर्ट यूज़र राउट्स फ्रॉम routes/user.route.js। ठीक है, यहाँ से, और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे छापा छापी कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फटा। यहाँ पे क्या फटा? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल यूज़र ctr.js। ठीक है, ये मॉड्यूल इसको नहीं मिल रहा है इन यूज़र राउट्स। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा भैया? कंट्रोलर्स के अंदर user.ctr.js है तो सही। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये है हमारे पास में। मॉडल के अंदर .js ये नहीं आया। ठीक है, सेव करते हैं, एरर गायब, सर्वर चल गया, बढ़िया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे राउट के ऊपर। हमारा था क्रिएट राउट, हम खोलेंगे थंडर क्लाइंट अपना, उसके अंदर एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा मैं, न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको पूरे को करूँगा मैं गायब, और मैं ये क्रिएट टू डू वाला राउट उठा के पूरा कॉपी करके कहाँ पे था? नया राउट नहीं आया, गायब हो गया, न्यू रिक्वेस्ट ये रही। ठीक है, ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्रिएट टू डू की जगह पे क्रिएट यूज़र, सिंपल। गेट की जगह पे पोस्ट, बॉडी हमें चुननी है, ये हमने किया। ठीक है, हमारे पास क्या है? नेम है। नेम में हम क्या डाल देंगे? हम डाल देंगे dev to launch। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम। अब क्या होगा हमारा? पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड क्या होगा हमारा? और एक बोल लेते हैं हम ईमेल। ठीक है, ईमेल में हमें यहाँ पे मैं बोलूँगा dev to launch @email.com। ठीक है, ये ईमेल का एक स्ट्रक्चर हो गया। पासवर्ड में मैं बोल दूँगा पासवर्ड @123 143 हो गया क्या? क्रिएट यूज़र का है मेरा, क्रिएट यूज़र क्रिएट टू डू, ये भी क्रिएट टू डू ही हो गया। अरे यार, बॉडी, इसमें वो बॉडी है, इसमें बॉडी नहीं है। ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट टू डू अपडेट क्यों नहीं हुआ?
सॉरी, हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा पासवर्ड @123, ठीक है। ये किया, सेव हो गया। और ये यहाँ पे आएगा कॉमा, क्योंकि ये वैलिडेशन स्ट्रक्चर नहीं है। हमने किया सेव, हम करेंगे सेंड। पोस्ट टू डूज और ये नहीं मिलता, ठीक है, तो ये होगा यूज़र/क्रिएट यूज़र सेंड। बिल्कुल हो गया, ठीक है। ये हम हमारा कंपास खोल के एक बारी इसको चेक भी कर लेंगे। ये रहा हमारा मोंगो कंपास। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, कमांड प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये तो नहीं है, हमारा है टू डू ट्यूटोरियल। इसके अंदर यूज़र्स नाम का एक मॉड्यूल बन गया, उसमें हमने एक एंट्री डाली जिसकी आईडी ये है, नेम ये है, ईमेल ये है, पासवर्ड ये है। तो भैया दिक्कत तो है कि हम डीबी में सीधा का सीधा ऐसे स्ट्रिंग ओरिजिनल पासवर्ड स्टोर नहीं कर सकते, या तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम किसी यूज़र का देख लेंगे, उसका ईमेल खोल लेंगे, ठीक है, पासवर्ड उठा लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। गलत बात है ये एकदम, ठीक है। ऐसे नहीं करना, तो हमें ये पासवर्ड हैश करवा के फिर स्टोर करवाना है, ठीक है। उसको कैसे है, वो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए है हमारे पास एक लाइब्रेरी bigcrypt.js, ठीक है। ये यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा दिस इज़ npm पैकेज bigcrypt.js, ठीक है। ये हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे ऐसे, और db वाला मैं खोल लेता हूँ। इसको हम यहाँ पे आके बढ़िया से ऐसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड फिर हम बनाएंगे एक बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। वो बहुत अच्छी चीज़ होगी यूटिलिटी फाइल्स, ठीक है। ऐसे ही मैं कंट्रोलर्स वगैरह की तरह एक फाइल्स बनाऊंगा यूटिल्स करके, ठीक है। इसमें मैं बोल दूंगा bcrypt bcrypt helper.js, ठीक है। ये चाहिए हमें, हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt.js, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, ठीक है, हैश पासवर्ड। और ये यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। और ये होगा असिंक तरीके का, इसमें हमें जनरेट करना होता है सॉल्ट एक, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट salt is equals to bcrypt डॉट जनरेट सॉल्ट, ठीक है, जनरेट सॉल्ट। और इसके अंदर हमें एक नंबर पास करना होता है कितनी क्वांटिटी में हमें सॉल्ट चाहिए, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, ठीक है। और हम हैश पासवर्ड को बोलते हैं bcrypt डॉट हैश, ठीक है। bcrypt डॉट हैश में हम पहले पास कर देंगे हमारा पासवर्ड, फिर हम पास कर देंगे हमारा सॉल्ट। ये हमें एक मस्त ऐसे बना के दे देगा, ठीक है। असिंक हमें इसको अवेट करवाना पड़ेगा, एंड इसको भी हमें अवेट करवाना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न हैश पासवर्ड। तो हैश पासवर्ड हमें एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग मिलेगी बेसिकली, ठीक है। कोई ऐसे वो नहीं है ताम झाम वाली चीज़, ओके। सो इसको हम यूज़ करेंगे हमारे यूज़र के कंट्रोलर में। हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया था मैंने, वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। हैश पासवर्ड कहाँ से, यूटिल हेल्पर डॉट जेएस के अंदर से। और यहाँ पे मैं बोलूँगा हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू लेट हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू हैश पासवर्ड, और इसके अंदर पासवर्ड पास कर दें, ठीक है। अब पासवर्ड के अंदर हम स्टोर करवा रहे होंगे हैश पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र के अंदर अब जाएगा एक हैश पासवर्ड इंस्टेड ऑफ हमारी सिंगल जैसे ये स्ट्रिंग्स गई थी, इसकी जगह पे अब कुछ तो अटपटे से कैरेक्टर्स आएंगे, नॉट सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है।
ये हमने किया डिलीट, ये किया सेव, इसको रिफ़्रेश करते हैं, डेटाबेस खाली। अब वापस से उस रिक्वेस्ट को अपन हिट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा ये वाला क्रिएट टू डू, ये रहा यूज़र्स वाला। ठीक है, इसको करते हैं सेंड, ये हमारा फट गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि हैश पासवर्ड। ठीक है, इंपोर्ट हैश पासवर्ड 2 बार है, कहाँ पे, यूज़र कंट्रोलर के अंदर। यूज़र कंट्रोलर के अंदर 2 बार है भैया, 2 बार नीचे, हमें 1 ही बार चाहिए। ठीक है, सेव किया, सर्वर चल गया। हम इधर आएंगे, ये तो नहीं है, इसको बंद किया, सेंड करते हैं। इसने बोला एरर नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्रिएट यूज़र के अंदर हमारे पास एरर आया है, रेफरेंस एरर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ऐसे कुछ दुनिया जमाने की चीज़ें दी हैं। लेट्स सी व्हाट दिस एरर इज़। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, लेट हैश पासवर्ड, इसको मैं अगर अवेट करवा दूँ और सेव करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, हैश पासवर्ड, और मैं इसको उठा के यहाँ पे हैश पासवर्ड करवा दूँ और मेरा कोपायलट फिर से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये हैश पासवर्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट करवा के स्टोर कर दिया। ठीक है, नाउ इट शुडंट गिव एनी एरर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी थी वो फील्ड, और वो जनरेट हुआ नहीं होगा क्योंकि हमने अवेट नहीं लगाया, प्रोसेस में टाइम लगी होगी। सो ये देखो, पासवर्ड नाउ एक अटपटे से फील्ड में आ रही है। ठीक है, अटपटे, हमने पासवर्ड 1 2 3 बोला था, बट स्टोर कुछ और होता है डीबी में। ठीक है, डीबी दिखाऊं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो पासवर्ड एक अटपटे सी स्ट्रिंग। सो अगर कोई यूज़र इसको पढ़ भी ले, गलती से किसी के हाथ पड़ गया डीबी, उसने देखा भी, सो ही डजंट नो कि ये क्या स्ट्रिंग है। ठीक है, इतनी आड़ी टेढ़ी स्ट्रिंग याद रखना वैसे भी हैवी टास्क है और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका अब पासवर्ड स्टोर करवाने का। ठीक है, दिस इज़ मोर सिक्योर वे। सो हमने क्या देख लिया, डीबी यूज़र का मॉडल क्रिएट करना देख लिया, और एक सिक्योरिटी चीज़ देख ली कि हमें पासवर्ड सीधा स्टोर नहीं करना होता, हमें हैश करवा के उस पासवर्ड को स्टोर करवाना होता है डीबी के अंदर। कैसे करवाएंगे, pcrypt.js। ठीक है, अपने आप हैशिंग करता है, हमें कुछ नहीं करना, लाइब्रेरी यूज़ करेंगे बढ़िया, और हम यहाँ पे कंट्रोलर में इसको ऐसा 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 बोल देंगे। ठीक है, नाउ इससे पहले एक चेक हमें और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, हमें चेक करना है क्या इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है। सो हम एक प्रॉपर एरर मैसेज यूज़र को पास करते हैं, नहीं तो हमने यूनिक तो लगा रखा है डीबी के चेक में, वो फेल कर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से अगर इसको वापस से हिट करूँ इस एपीआई को, तो ये फेल कर जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर नॉट डिफाइंड एंड ऑल, बट ये समझ में नहीं आ रहा है एरर क्या है। ठीक है, एरर तो दे दिया इसने कि ये उसको वापस से स्टोर नहीं करवाएगा क्योंकि हमारा ईमेल फील्ड यूनिक है। नाउ हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ये मैं इसको यूज़र की जगह पे बोलूँगा न्यू यूज़र। ठीक है, न्यू यूज़र, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा const user is equals to user डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, जहाँ पे ईमेल की वैल्यू हो ईमेल के बराबर, हमारा जो ईमेल आ रहा है उसके बराबर होनी चाहिए ईमेल की वैल्यू। ठीक है, ये होना चाहिए। इफ़ अगर यूज़र आ गया, ठीक है, तो भैया यहीं से हमें रिटर्न कर जाना है। ठीक है, हमें यहीं से रिटर्न करेंगे हम रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में हम फेंकेंगे 400 कि भाई बहुत ही गलत रिक्वेस्ट भेज दिया था आपने, और फिर जेसॉन बनाएंगे, जेसॉन में क्या बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे, एक मैसेज में क्या बोलेंगे, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। भाई साहब, इससे तो यूज़र ऑलरेडी है इस ईमेल से, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रॉम दिस ईमेल। ठीक है, और फिर हम डेटा में एक खाली एरे भेज देंगे, क्यों, बस हमें भेजना था इसलिए। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा लेट्स से क्या, एक यूज़र क्रिएट करने का पूरा फंक्शन। ठीक है, इतना तामझाम होता है भैया एक यूज़र क्रिएट करने के लिए, और भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वैलिडेटर आता है जॉड करके,
फ्यूचर में उसका मैं एक बना दूंगा ट्यूटोरियल कि जॉड क्या होता है, काम कैसे करता है एंड ऑल, बट अभी के लिए मैनुअल वैलिडेशंस, ठीक है, बेसिक सीख रहे हैं हम, एडवांस बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट से, ट्राई और कैच से ऐसे हमारे पास चीज़ें बन जाती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन इन, ठीक है। यूज़र ने अगर क्रिएट किया, साइन इन भी तो करेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन इन, ठीक है, एक रिक्वेस्ट होगी, क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके ये होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास होगा एक ट्राई ब्लॉक, एक होगा हमारे पास कैच ब्लॉक और एक होगा हमारे पास एरर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, console डॉट एरर, console डॉट एरर, और यही वाली सेम लाइन कॉपी करके मैं यहाँ पे छाप सकता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये काम कर जाएगा बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में रिक्वेस्ट है और रेस्पॉन्स है, ठीक है। रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या आ रहा होगा, यूज़र लॉगिन कर रहा होगा तो ईमेल दे रहा होगा, पासवर्ड दे रहा होगा, दोनों चीज़ दे रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट एक तो ईमेल निकाल दो, एक पासवर्ड निकाल दो। ये दो चीज़ें मेरे पास आ रही होंगी, मुझे पता है, तीसरी से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर तीसरी गलती से भेज भी दी किसी ने तो हमें क्या मतलब, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी में से हमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मैनुअल वैलिडेशन लगा देंगे, ठीक है। अगर नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, ठीक है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में हम बोलेंगे 400, ठीक है। और जेसॉन बना के, जेसॉन में हम क्या बोलेंगे, एक डालेंगे मैसेज, ठीक है। मैसेज में हम क्या बोलेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए भाई। एंड देन डेटा में एक एम्प्टी आर, क्यों, बस स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए और कुछ नहीं है। ये हमने किया सेव, तो एक चेक ये हो गया, बहुत ही बेहतरीन। अब हम इस ईमेल से यूज़र ढूंढ लेंगे डीबी के अंदर, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू, ठीक है, अवेट असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, अवेट लगाया तो असिंक तो आएगा ही आएगा। अवेट यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड करो जहाँ पे जो ईमेल है वो ईमेल के बराबर है या नहीं है, सॉरी, ठीक है, ईमेल ईमेल के बराबर, ठीक है। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो भी हमें एक रिस्पॉन्स तो भेजना पड़ेगा भैया, स्टेटस कोड 400 के साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे मैसेज हम क्या बोलेंगे, यूज़र विथ दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और हम बोल देंगे एग्जिस्ट, फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, क्रिएट न्यू यूज़र इंस्टेड, ठीक है। ये हम बोल देंगे, मैसेज हो गया, डेटा हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, बहुत बढ़िया। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें पासवर्ड वैलिडेट करवाना है, ठीक है। ईमेल से तो मिल गया यूज़र, अब जो यूज़र आया है क्या उसका पासवर्ड सही है या नहीं है, ठीक है। पर अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भैया हमने तो यहाँ पे ईमेल को कर, पासवर्ड को कर दिया था हैश, ठीक है, वो तो कुछ नोनी पोनी स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट होके हमारे डीबी में स्टोर हो रहा है। अब हम इसको मैच कैसे करवा लेंगे, ठीक है। यूज़र क्या ये पासवर्ड डालेगा, नहीं, यूज़र वही पासवर्ड डालेगा जो उसने डाला था, हमारे केस में पासवर्ड है 123, यूज़र वही पासवर्ड डालेगा, ठीक है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो ये स्ट्रिंग याद नहीं रखेगा, उसको नहीं पता हम क्या स्टोर कर रहे हैं उसके पासवर्ड के नाम पे, ठीक है। तो हमें अब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो यूज़र भेजे पासवर्ड वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रिंग से मैच हो जाए। कैसे करेंगे, अगेन बिक्रिप्ट, ठीक है। बिक्रिप्ट हेल्पर में हम जाएंगे, हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
कंपेयर पासवर्ड, COMPARE पासवर्ड, ठीक है, कंपेयर पासवर्ड, ठीक है। इसमें हम ले लेंगे दो चीज़ें, क्या, एक तो हैश्ड पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करवा लेते हैं, ठीक है। ये होगा असिंक तरीके का और इसके साथ में होगा अवेट, ठीक है। चलो जी, देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास में समाधान, ठीक है। हम बोलेंगे अवेट बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड, ठीक है, कंपेयर पासवर्ड करवाना है, ठीक है। अब इसी ने हमें बोल दिया कि हैश पासवर्ड दे दो और तुम्हारा ओरिजिनल पासवर्ड दे दो, तो हम इसको दे देंगे हमारा हैश पासवर्ड और हमारा पासवर्ड, ठीक है। सिंपल एज दैट, बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड, और ये इससे हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ अब हमें इसका इस्तेमाल भी करना है, कहाँ पे, हमारे कंट्रोलर के अंदर साइन इन है, ठीक है, ठीक है। नाउ हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड, कॉन्स्ट कंपेयर, ठीक है। कंपेयर मैंने बोला, इसके अंदर मैं कर दूंगा अवेट, मैं बोलूँगा कंपेयर, कंपेयर पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड करो कंपेयर किससे, यूज़र के अंदर जो पासवर्ड आ रहा है, यूज़र डॉट पासवर्ड, और जो यूज़र ने हमारे पासवर्ड भेजा है, ठीक है। यूज़र के अंदर जो पासवर्ड है वो तो हैश पासवर्ड है, और जो यूज़र ने भेजा होगा वो होगा ओरिजिनल पासवर्ड, ठीक है। अगर इफ़ नॉट कंपेयर्ड, अगर कंपेयर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या रिटर्न करोगे, हम ये रिटर्न करेंगे, बिल्कुल, ठीक है, स्टेटस डॉट 400, और यहाँ पे हम बोलेंगे रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड, हम यहाँ पे ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा थिंकिंग लॉजिक। अगर ये सब हो गया, सब वैलिडेट है, तो मतलब यूज़र सही है, हम यूज़र का डेटा रिटर्न कर देंगे, बेसिक, ठीक है। तो हम एंड में बोलेंगे हमारा रिटर्न, ठीक है। मैं यही वाला रिटर्न स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 200 स्टेटस कोड को, और मैसेज में हम कर देंगे यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है, और डेटा के अंदर हम भेज देंगे यूज़र। अब यहाँ पे एक चीज़ और, हमने साइन अप में भी ये चीज़ अवॉइड करी, इसमें भी यहाँ पे ऑलमोस्ट अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। बट जो हमें करना नहीं है, हालांकि हमारा पासवर्ड हैश्ड है, ठीक है, उसको कोई समझ नहीं सकता, बट वो पासवर्ड भी हम फ्रंट एंड तक या क्लाइंट तक नहीं पहुंचा सकते। इन केस अगर किसी ने उसको हैश से निकाल लिया डेटा, व्हाट वुड वी डू, ठीक है। तो हमें वो अवॉइड करना है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र विदाउट, सॉरी, पासवर्ड कहाँ से निकलेगा हमारा, यूज़र में से, ठीक है। यूज़र में पासवर्ड नाम की एक चीज़ है, निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, ठीक है। और क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा यूज़र विदाउट OUT पासवर्ड, ठीक है। और हम इसको कर देंगे स्प्रेड, ठीक है। ये एरर देगा, क्यों, ये बोलेगा कि भैया एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर रखा है आपने, वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, दिक्कत देगा। सो हम मानते हैं इसकी बात को, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा वो पासवर्ड यूज़ करना भी जायज़ है, चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। तो उसको हम यूँ ना करके, ठीक है, हम यहाँ पे इसको बोलें, नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़र से डिलीट करवा देंगे, ठीक है, पासवर्ड को, या फिर पासवर्ड को ऊपर से गायब कर देंगे। मेरे को ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा फिजिबल लग रहा है, ठीक है। चलो
मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मुझे पता है आना चाहिए, डिस्ट्रक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट अभी हम यही काम करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको क्रेडेंशियल्स बोलूँगा, ठीक है। क्रेडेंशियल्स कॉपी करूँगा और मैं इसको यहीं पे बोलूँगा क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल और क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा ईमेल में क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल, ठीक है। ये यहाँ से आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कंपेयर यूज़र डॉट पासवर्ड और पासवर्ड कहाँ से, क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड से पासवर्ड। बहुत बेहतरीन, ये हो गया हमारा यूज़र विदाउट पासवर्ड और हम इसको भेज देंगे, ठीक है। इसको हम भेज देंगे। नाउ लेट्स सी, क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट करते हैं, क्रिएट से पहले हमें इसको राउट रजिस्टर करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो हम यही कॉपी पेस्ट करके बोलते हैं साइन इन, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन को इंपोर्ट भी कर लेंगे, सेव कर लेंगे, हो गया काम अपना, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, इसको हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। कहाँ से करवा सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, डुप्लीकेट बोल देंगे, डुप्लीकेट में ये आ गया, ठीक है। ये क्रिएट यूज़र की जगह पे ये हो जाएगा साइन इन, ठीक है। साइन इन ये किया, सेव। बॉडी में हमारे पास है नेम को, सिर्फ हम नेम को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। वी डोंट केयर अबाउट नेम, हमें चाहिए ये हमारा ईमेल था, ये हमारा पासवर्ड था। क्या होता है इससे, ठीक है। टाइप बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड इज़ नॉट अ फंक्शन, हमारे पास आया एरर, ठीक है जी। हम जाते हैं बिगक्रिप्ट हेल्पर के अंदर, ठीक है। कंपेयर पासवर्ड की जगह पे होगा यहाँ पे कंपेयर, ठीक है। सेव किया, रीस्टार्ट किया, हम जाते हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, हम करते हैं सेंड, ठीक है। ये क्या बोलेगा, इलीगल आर्ग्यूमेंट, एरर वाइल क्रिएटिंग यूज़र इलीगल आर्ग्यूमेंट bcrypt.js में। भाई साहब एक बहुत ही गलत आर्ग्यूमेंट आपने डाल दी है, ठीक है। bcrypt.js के अंदर हम आते हैं वापस से हेल्पर के अंदर, मेरे को पता ही था इश्यूज आएंगे, हमेशा आते हैं, आज की बात नहीं है ये तो, ठीक है। हम यहाँ से रिटर्न भी तो करवाएंगे, रिटर्न तो कुछ करवाया ही नहीं, रिटर्न, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वापस से हिट करके देखते हैं हमारी एपीआई क्या आता है, ठीक है। सेंड प्रोसेसिंग इलीगल आर्ग्यूमेंट, सॉरी इलीगल आर्ग्यूमेंट, ओके। सो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास में समाधान, ओके 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 ओके, ठीक है। समाधान में हमारे पास क्या होगा, बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर, या सिंक है और अवेट है, रिटर्न करवा दिया, बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड और हैश पासवर्ड में आई थिंक ओरिजिनल पासवर्ड पहले आता है और फिर आता है हैश पासवर्ड, ठीक है। इसके साथ में एक बार करके देखते हैं, ऐसे सेंड करते हैं, अभी भी वही आ रहा है, इलीगल आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग अनडिफाइंड, स्ट्रिंग अनडिफाइंड, ठीक है। एक स्ट्रिंग और फिर एक अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या आ रहा है, हमारा ओरिजिनल पासवर्ड अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ तक। यहाँ पे एक कंसोल स्टेटमेंट लगा के चेक करते हैं हमारे पास आ क्या रहा है कंसोल पासवर्ड इज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूज़र मिल रहा है, इसको सब काम हो रहा है, ठीक है। हमारा पासवर्ड में ही कुछ तो गलत आ रहा है, ठीक है। पासवर्ड ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है यहाँ तक, ये हमने किया। अब हम चेक करेंगे कंसोल में क्या आता है, लेट्स सी, सेंड डीबगिंग, ठीक है। कंसोल इज, अच्छा कंसोल डॉट लॉग रे यार, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये हमने किया, सेव करते हैं, इसको वापस से हिट करते हैं। इसने हमें दिया पासवर्ड में है हमारे पास, पासवर्ड इज पासवर्ड, पासवर्ड इज नॉट अ स्ट्रिंग दैट वी वांट टू शेयर ओवर हियर, ठीक है। ये नहीं हो सकती, सो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर पासवर्ड हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूज़र डॉट पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड, ठीक है। यही आ रहा होगा, मैं एक बार यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भी कॉपी करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है।
क्रेडेंशियल्स आर, ठीक है, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को किया कॉपी, सेव किया। लेट्स सी, हिट करते हैं एपीआई को, क्या आता है। ठीक है, ये किया सेंड, डेव टू लॉन्चर पासवर्ड, बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं जा रहा ये, ठीक है, क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड, यही। अब ये कंपेयर पासवर्ड जो है वो आता है यहाँ से, बिल्कुल सही कॉल हो रहा है। और ये पासवर्ड क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमें चाहिए ये पासवर्ड सही आना चाहिए। लेट्स सी, हिट इट। पासवर्ड एट 1 2 3 एकदम सही आ रहा है। देन व्हाट इज़ द इलीगल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो इलीगल आर्ग्यूमेंट क्या, हमारे पास में जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो आ रहा है, वो भी हमें एक बारी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। हैश पासवर्ड, मेरे को लग रहा है ये इस फंक्शन का रेफरेंस ले रहा है, इन माय ओपिनियन, ठीक है, जो कि ले भी सकता है। लेट्स सी, अनडिफाइंड, वो उसका रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं इसको बोल सकता हूँ सिर्फ हैश, ठीक है। और इसको भी मैं बोलूँगा सिर्फ हैश, और इसको भी मैं क्या बोलूँगा, सिर्फ हैश, ठीक है। नाउ लेट्स हिट द एपीआई, ठीक है, सेंड करते हैं। अब क्या आ रहा है, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, यूज़र मिल रहा है इसको, पहले वो चेक कर लेते हैं। फिर अगर ये भी नहीं मिल रहा तो यूज़र भी नहीं मिलना चाहिए, नॉट यूज़र पे तो फिर ये हिट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे लेट्स से console.log यूज़र इज़, ठीक है, ठीक है, ये हुआ, सेंड करते हैं। सेंड किया, हमारा यूज़र इज़ एन एम्प्टी एरे। मेरे को क्यों लग रहा है मैंने कुछ मिस किया, अरे यार क्यों बंद क्यों हो रहे हैं। यूज़र डॉट सी टी आर, यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड डॉट एग्जीक्यूट, हमने क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करवाई। नाउ इट शुड वर्क, स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग एंड यूज़र इज़ एन एम्प्टी एरे। इसको इस ईमेल के साथ यूज़र नहीं मिल रहा क्या, तो फिर एम्प्टी एरे क्यों दे रहा है अगर नहीं मिल रहा तो। लेट्स सी क्या समस्या है यहाँ पे, ठीक है। क्रेडेंशियल्स अगर ये हैं तो ठीक है। ईमेल क्या होता है, टाइपो, टिपिकल मिस्टेक ऑफ माइन, ठीक है। नाउ इट विल वर्क, सेंड किया, अभी भी यूज़र आ गया हमारे पास, यूज़र आ गया, एरे है बट हमारे पास में, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर में एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में ये सब। और फिर जब यहाँ पे पासवर्ड कंपेयर करवा रहे हैं तब हमें क्या करना है, यूज़र का जो 0th एलिमेंट है उसमें से पासवर्ड निकालो भैया, उसमें से निकाल के कंपेयर करवाओ अब, ठीक है। नाउ इट शुड कम, सेंड, चल गया, डेटा आ गया, स्टिल हमारे पास पासवर्ड आ गया। इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमारे पास पासवर्ड आ गया, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए था। सो इसके लिए हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग या तो हमारी काम कर नहीं रही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल क्यों ही करेगी, हमने कोई चेक लगाया ही नहीं, क्यों करेगी। 0th एलिमेंट में से हमें डेटा चाहिए था जो कि चेक हमने लगाया नहीं था, ठीक है। ये हो गया, दुनिया ज़माने की चीज़ें हो गई, ठीक है। ._doc हमें सिर्फ भेजना है ये, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक्सेस करवा लेंगे या फिर हम डिलीट भी करवा सकते हैं, ठीक है, डीबी ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके। मैं यहाँ पे डीबी बट वो हमें चाहिए होगी एट द एंड, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कर सकते हैं लास्ट में जहाँ पे डेटा जा रहा है, डॉट क्या जा रहा है हमारा एट द एंड,
ठीक है, लेट्स सी क्या जा रहा है। अंडरस्कोर डॉग चाहिए हमें, बस यही चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम ये मेंशन करेंगे, ठीक है, डॉट आगे से हटा देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, साफ सुथरा कोड, डेटा में हमें मिल गया। पासवर्ड पीछा काहे नहीं छोड़ रहा है जीवन में। पासवर्ड भाई मान जा। एट द एंड हमें ऑब्जेक्ट से डिलीट करवाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अभी के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, सो इसको हम फिगर आउट करते हैं, ठीक है। सेम जैसे गेट एंड पोस्ट और वो सब बना था, वैसे ही वो सारी की सारी चीज़ें अब आगे चल के बनेंगी अपनी, ठीक है, सेम है। बस मेन था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और साइन इन, ये दो चीज़ों का लॉजिक यहाँ पे मेन होता है, ठीक है। फिर अपडेट पासवर्ड में भी यही सेम हमें है, स्ट्रिंग्स मैच करवानी है एंड ऑल, ठीक है। बी क्रिप्ट का हमें ज्ञान मिल ही गया हैशिंग के लिए। कल की वीडियो में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन यूजिंग JWT, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching till the end. Thank you.